आज हम लोग समझेंगे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनते हैं, तो समझ में जरूर आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज किसे कहते हैं या यह क्या होती है। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज एक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग किसी लिक्विड या फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि किस तरह के प्रेशर को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हाई प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव और बिलो वाले प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं। हाई प्रेशर में अगर हम एग्जांपल देखें तो बॉयलर का प्रेशर, कंडेंसर का प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम है उनका प्रेशर, न्यूमेटिक सिस्टम है उनका प्रेशर, इस टाइप के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जहां पर भी हमें किसी लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर को मेजर करना है वहां पर इस तरह हम लोग इसको लगा देते हैं, जैसे कि यहां पर इस पाइप में हमने इसको लगा दिया। आप यहां पर रियल वाला एग्जांपल देख सकते हैं। अब ये कैसे काम करती है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे प्रेशर को बताती है, उसके लिए यहां पर हमने एक ऐसा डायग्राम लिया है जिसको आप एग्जाम में बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको आपको एग्जाम में बनाना है तो इसी से मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर कुछ इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर प्रेशर इनलेट लिखा हुआ है और टैपिंग पॉइंट लिखा हुआ है। ये वाला हिस्सा इस तरह आप देख सकते हैं यहां पर, जो कि जिस भी पाइप में हमें इसको कसना है, जिस लिक्विड या प्रेशर को जिस लिक्विड के प्रेशर को हमें मेजर करना है वहां पर इसको कसते हैं। इसी वाले हिस्से से जो आपको दिख रहा है यहां तक, जैसा आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। नीचे इसमें थ्रेड टाइप की होती है जो कि बड़े आसानी से कस जाता है। और यहाँ पर इनलेट, प्रेशर इनलेट लिखा, मतलब यहाँ पर लिक्विड ऊपर जाने के लिए क्या होती है, जगह होती है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा बॉर्डन ट्यूब। ये बॉर्डन ट्यूब ये बनी हुई, ये ट्यूब दिख रही है, ये वाली ट्यूब ये पूरी ऐसी बनी हुई है जो कैसी इलिप्टिकल शेप में होती है। कैसी इलिप्टिकल शेप देखा होगा, थोड़ा अंडाकार टाइप का, इस तरह का इसका शेप होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक लिंक लगी हुई है। पिवोटेड मींस यहाँ पर एक ऐसा नट लगा जो कि हिल सकती है, यहाँ पर ऐसा एक पिवोटेड रहती है। ऊपर पिनियन और गियर लगी रहती है। और एक यहाँ पर जो दिख रही है, ये क्या लगा, इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर जो कैलिब्रेटेड स्केल लगा इस पे घूमता है। और इसी के जरिए हम लोग पता कर पाते हैं कि जहां पर ये इंडिकेटर रुकेगा वहीं पर हम पता करेंगे कि इतना प्रेशर इस लिक्विड का है। तो इतने इसमें ये पार्ट होते हैं। अगर नाम से देखें तो यहां पर देखो लिखा PQR है, ये क्या है, हमारी बॉर्डन ट्यूब है। जब भी थ्योरी आप पढ़ेंगे जो हमारी पीडीएफ रहती है तो इस तरह कुछ लिखा होगा, उससे आप समझ जाएंगे। पीडीएफ कंप्लीट मिलेगी और वीडियो लेक्चर भी कंप्लीट मिलेंगे एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, यूट्यूब चैनल पर भी मिलते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर आप देखेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाती है और एक कंप्लीट कोर्स मिल जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। लिंक में एक वीडियो की लिंक दे दी मैंने, उस वीडियो को देख लेंगे तो एप्लीकेशन के बारे में सबको समझ जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जो भी नोट्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट के कोर्स के बारे में, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसकी वर्किंग समझेंगे। अब ये कैसे काम करती है मैं स्टार्टिंग में समझा चुका हूं कि हमें किसी पाइप के अंदर जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर मेजर करना है। तो इस तरह बिल्कुल यहां पर आपको दिख रही है, इस तरह हम क्या करते हैं, इस बॉर्डन ट्यूब को यहां पर कस देते हैं। किसकी मदद से, जो यहां पर थ्रेड लगी रहती है उसकी मदद से। यहां पर एक व्यवस्था होती है, इनलेट मतलब यहां पर जगह होती है, स्पेस रहता है, जहां से जो लिक्विड, जिस लिक्विड का हम लोग प्रेशर बताएंगे मेजर करके, वह लिक्विड यहां से प्रवेश करता है। कहां से, यहां से प्रवेश करेगा, जो एरो ऑलरेडी मैंने बना दिया। यहां से प्रवेश करता हुआ कहां आएगा, ये बॉर्डन ट्यूब दिख रहा है, इसमें आएगा। जैसे मैंने एरो बनाया, इसमें आएगा। ये अंदर से पूरा कहां सीधा सीधा आएगा बॉर्डन ट्यूब में, ये सीधा इधर कहां आएगा, इसमें आएगा। तो क्या होता है, ये बॉर्डन ट्यूब जो बनी हुई है, जब इसमें लिक्विड भरता है तो क्या होता है, अभी अंडाकार की है, जब लिक्विड भरेगा उसका प्रेशर से आएगा, एकदम से प्रेशर पड़ता तो ये जो है ये कैसी सीधा होने की कोशिश करती है, जो ऊपर बाहर की ओर जाती है। क्योंकि अभी एक ऊपर दिख रही होगी ऐसी इलिप्टिकल शेप में है, ऐसा कह सकते हैं आर्क टाइप की बनी हुई है, जो सर्किल का आर्क होता है उस टाइप की बनी हुई है। तो क्या होगा, ये ऊपर को खींचेगी। ऊपर खींचने का जो मतलब होता है, कंसेप्ट होता है, ये सीधा होने की कोशिश करती है। क्या करती है, अभी ये
इलिप्टिकल शेप में, फिर ये सीधा होने की कोशिश करेगी। जब ये सीधा होने की कोशिश करती है, ये जो हिस्सा ना ये ऊपर को खींचता है। कैसा खींचता है? ऊपर को खींचता है। जब ये ऊपर को खींचेगा तो इसके साथ जो अदर पार्ट्स, जैसे लिंक लगी हुई है, यहाँ पर पिवोटेड है, यहाँ पर गियर और पिनियन लगे हुए हैं, ये जो हिस्सा है ये हिलने डुलने लगता है। जैसे ही जो ऊपर को खींचती है, सीधा होने की कोशिश करती है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बाहर को खींचने लगता है, या कह सकते हैं हिलने डुलने लगता है। जब ये हिलने डुलने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सीधा होने की कोशिश कर रही, तो ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये गियर और पिनियन इसके साथ अटैच है, तो ये वाला हिस्सा भी हिलेगा डुलेगा। ये वाला हिस्सा हिलेगा डुलेगा, तो ये वाला हिस्सा क्या करता है? इसको हिला डुला देता है। और इसके साथ ये पॉइंटर जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंटर, ये अटैच है। तो इसके हिसाब से ये जितना ऊपर को खींचेगा या इधर उधर हिलेगा डुलेगा, ये जितना सीधा होने की कोशिश करेगी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो गियर लगा हुआ है, ये वाला गियर, ये गियर घूमता है। ये गियर घूमता है। जैसे ये नलिका में परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे सीधा होने की कोशिश करती है, उसी तरह ये जो यहाँ इसके जरिए क्या होता है, ये जो गियर है, पिनियन के जरिए गियर होता है, घूमने की कोशिश करता है। तो जितना ये प्रेशर पड़ता जाता है लिक्विड और फ्लूइड का, उतना ही घूमता है। उसके अकॉर्डिंग पॉइंट जो हमारी कैलिब्रेटेड स्केल लगी हुई है, इस पर घूमता है। और जब ये हिलना डुलना बंद हो जाता है, तो ये जो पॉइंटर है किसी ना किसी स्थान पर, यहाँ पर जो स्केल लगी हुई है, उस पर रुक जाता है। उसी पॉइंट को, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बने हुए, उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। वही क्या होता है? इसका प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं बार लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन पर मीटर। तो इसको सीधा हम लोग बार या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या करते हैं? नोट कर लेते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं, सिंपल इस डायग्राम को आपको बनाना ही है। जिस तरह मैंने सिंपल समझाया, ये वाला हिस्सा किस काम आता है, जैसे मैंने बता दिया, ये जहां पर भी हमें प्रेशर को या लिक्विड को मेजर करना है जिस पाइप में, वहां पर फिट करने का काम आता है। इसमें थ्रेड रहती हैं। और यहाँ जो अंदर दिख रही PQR, ये क्या है? वार्डन ट्यूब है। इसका आकार कैसा रहता है? एलिप्टिकल शेप में रहती है, फिर कैसी मुड़ी रहती है? आर्क टाइप की ये मुड़ी रहती है। और इसी के अंदर से हमारा लिक्विड या फ्लूइड अंदर फ्लो होता है। और जब इसके अंदर से लिक्विड या फ्लूइड फ्लो होता है, तो सीधा होने की कोशिश करती है। इसी तरह क्या होता है, यहां पर देख रहे हैं कैलिब्रेटेड स्केल लगी है, जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेशर की रीडिंग रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर एक पॉइंटर लगा हुआ है, जो कि जब फ्लूइड इसके अंदर फ्लो होता है वार्डन ट्यूब के अंदर, उसी के आधार पर ये हमारा पॉइंटर इधर उधर घूमता है। क्योंकि जो फ्लूइड फ्लो होगा ट्यूब के अंदर, उसी के प्रेशर को तो ये बता रही है। वही प्रेशर जो इस पे डालेगा ट्यूब पे, ट्यूब हमारी हिलेगी डुलेगी, सीधा होने की कोशिश करेगी। उसी के अकॉर्डिंग ये हमारे लिंक हिलेगी डुलेगी। उसके साथ हमारी गियर और पिनियन यहाँ पर अटैच है, उनमें परिवर्तन होगा। क्योंकि यहाँ पर गियर घूमेगा पिनियन की वजह से, तो गियर घूमेगा तो ये पॉइंटर घूमेगा। गियर उसी तरह घूमता है जितनी यहाँ पर ये हमारा लिक्विड प्रेशर डालता है ट्यूब पर। और जहां पर भी ये रुक जाता है, वहां के आसपास का हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं। तो एक अंदाज से बता देते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर बार में कि कितना प्रेशर है। उम्मीद है आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।